नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश में जब पानी पानी होता है मतलब निकलता है कि आया सावन झूम के, लेकिन जब किसी इंसान के लिए कहा जाता है कि वो पानी पानी हो गया तो मतलब निकलता है कि शर्मसार हो गया। आज बात दोनों ही मतलबों की होगी, क्योंकि पानी जब बरसता है तो राहत लेकर आता है, लेकिन जब पानी के बीच अधिकारी सोते हैं तो यही पानी राहत नहीं आफत बन जाता है। कहीं लोग नहाने के लिए घर से निकलते हैं तो कहीं पूरा इलाका टापू बन जाता है। कहीं बारिश की बूंदों से चेहरों पर मुस्कुराहट आती है तो कहीं इन्हीं बूंदों से चेहरे पर मायूसी छा जाती है। आसमान से तो अमृत बरसता है, लेकिन जैसे ही जमीन पर गिरता है अधिकारियों की लापरवाही से अमृत आफत बन जाता है और सारे नियम दावे पानी के बीच पानी पानी हो जाते हैं। और इसी वजह से बरसात नहीं, प्रशासन की लापरवाही से कहा जाएगा। आज की खबर में इसी पर बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे तुगलकी फरमान की। लेकिन पहले बात पानी पानी की। सबसे पहले बात टोंक की करते हैं, जहां बनास नदी में सुबह एक ट्रक के पानी में फंस जाने से 18 लोगों की जिंदगी भी फंस गई। इस दौरान 5 घंटे तक इन पर मौत मंडराती रही, लेकिन प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के साथ इन लोगों को बचाने का काम शुरू किया। इस वक्त फर्स्ट इंडिया पर आप टोंक की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जब बचाव काम वहां पर किया गया था। इस दौरान देखते ही देखते ग्रामीणों ने साहस के साथ इन सभी की जान बचा ली, लेकिन बनास के बढ़ते पानी ने प्रशासन के आपदा प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी। वहीं एक नहीं बल्कि 2 वारदातें एक साथ हुई। एक ही दिन में, एक ही जिले में, एक ही नदी में एक सा हादसा और एक ही प्रशासन की कार्रवाई यानी कि लापरवाही यहां पर दिखाई दी। टोंक के जेबाड़िया गांव में 30 ट्रक बनास नदी के पानी में फंस गए। साथ ही करीब 15 लोगों के फंसे होने की भी खबर इस दौरान मिली है, लेकिन अभी तक प्रशासन के वहां पहुंचने तक की खबर नहीं मिली। एक ही जिले में 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आई, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक ही कार्रवाई नजर आई और वो थी लापरवाही। चलिए अब आपको बताते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रशासन कहीं नजर नहीं आया, लेकिन वाहवाही लूटता जरूर दिखाई दिया। लेकिन कमाल देखिए, राहत का काम करने का दम भरने वाले इन लोगों को यह जानकारी भी नहीं थी कि कितने लोग वहां पर फंसे हुए थे। जरा सुनिए 3 अधिकारियों के 3 अलग अलग बयान। ये इसमें सुबह करीब 25 लोग इस ट्रक में फंस गए थे। इनको सभी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है। जो यहाँ के लोकल डाइवर्स थे उनके द्वारा रस्से की सहायता से निकाल लिया गया है और सभी लोग सुरक्षित हैं। नहीं, कोई लेट नहीं पहुंचा। जैसे ये सूचना मिली उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। इवन हेलीकॉप्टर को भी लाने की बात हुई। रास्ते में है हेलीकॉप्टर, मौसम खराब हो सकता है उसकी वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, लेकिन किसी तरह से हमारी व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती गई। 17 लोगों को उसमें थे, 17 के 17 लोग प्रशासन की मुस्तैदी से सुरक्षित निकाल लिया गया है। समय जरूर लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे घटना को मॉनिटरिंग कर रही थी। 2 हेलीकॉप्टर यहाँ भेजे गए हैं। एक टीम कोटा से, पूरी मुस्तैद टीम जो ट्रेंड है वो भेजे गए हैं। और जेबाड़िया के अंदर जो 30 ट्रक फंसे हुए हैं, 15 लोगों के फंसे होने की खबर है, उस पर क्या कुछ अपडेट है, जाने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता रवि टेलर के साथ। रवि, क्या इनको बचा लिया गया है, लेकिन या अभी तक प्रशासन वहां पर पहुंचा तक नहीं है? देखिए विजेंद्र, जेबाड़िया के अंदर जो नदी में फंस गए थे 8 लोग जो फंसे हुए थे नदी के अंदर, उनको अभी कुछ देर पहले जो है मोटर बोट के द्वारा निकाला गया है। एनडीआरएफ की टीम जो है कोटा से यहाँ पहुंची थी। उसके जाबाजों ने बनास नदी की तेज धार के अंदर जो है नदी के ट्रकों तक पहुंचकर उन लोगों को निकाला है। बाहर जेबाड़िया गाँव में उन्हें निकाल लिया गया है। लेकिन प्रशासन और जेबाड़िया गाँव के बीच में अभी भी दूरी बनी हुई, क्योंकि कहीं न कहीं बनास के जो जोड़ने वाले नाले थे पानी के, उनका बहाव इतना तेज है कि प्रशासन जेबाड़िया गांव तक नहीं पहुंचा था।
तुरंत में एक ट्रक के अंदर बिठा के रेस्क्यू टीम को पहुंचा दिया गया था। और वो जो डिसीजन था वो सही रहा और जी। सफल रूप से जो है दोनों ही जगह से जो है ना रेस्क्यू करके अभियान में रवि, जो है ये जो लोगों- 30 ट्रक वहां पर फंसे थे, क्या ये भी अवैध निर्माण के लिए, माफ कीजिएगा, अवैध खनन के लिए वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे थे? पूरी तरह कहा जा सकता है विजेंद्र की इस मामले में जो है जिला प्रशासन की नाकामी है कि बरसात के इस दौर में जब 3 दिन से लगातार बरसात जारी है, अवैध बजरी खनन जो है लगातार हो रहा है क्षेत्र में। तो यही कारण है कि जिन जगह पानी होता है वहां खनन पे प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट के साफ तौर से आदेश है कि पानी वाले स्थानों पर बजरी का खनन नहीं किया जाए, लेकिन नहीं इस तरफ कोई प्रशासन ने कदम उठाए और ऐसे बड़े हादसे टले हैं। 2 घटनाएं बड़े रूप से टली है। अगर पानी और अगर 10-5 घंटे बरस जाता तो हालात और विकट हो सकते थे। अभी भी हालात ये है कि बनास के कई क्षेत्रों में टोंक के 90 किलोमीटर लंबी बनास के अंदर जो है कम से कम 200 ट्रक बनास के अंदर कहीं न कहीं रुके हुए हैं या फंसे हुए हैं विजय। जी बिल्कुल रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इन सब के बाद भी अगर ये कहना कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शायद इस तरीके की खबर दोबारा से वहां से मिल जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाड़ौते की, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, वहीं अस्पताल भी पानी की चपेट में आ गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये अस्पताल की तस्वीरें जहां पर छत जो है छलनी बन गई है, लगातार पानी यहां पर गिर रहा है। और ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कोटा के ईएसआई अस्पताल की है, जहां पर बारिश मानो मरीजों पर सितम बनकर आई है। जहां अस्पताल में इतना पानी भर गया कि अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया। वहीं जो रोगी मजबूरन इलाज के लिए रुके हैं उनको भी खासी मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। और इस बार बात करने के लिए कोटा से जुड़ते हैं अपने संवाददाता शाकिर अली के साथ। शाकिर, कमाल की विडंबना है, सबसे बड़ा ईएसआई अस्पताल है लेकिन छत छलनी बन चुकी है। क्या कोई कार्रवाई वहां पर होती हुई नजर आ रही है? जी विजेंद्र, जिस तरह से मूसलाधार बारिश का दौर अभी भी जारी है, लगातार अब बात करें तो 4था दिन ये हो गया है कोटा में बारिश का लगातार। तो अगर कार्रवाई की बात की जाए तो फिलहाल कोई कार्रवाई जैसी चीज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार बारिश जो है वो बरसती जा रही है। तो व्यवस्थाएं जो है अभी तक माकूल नहीं हो पाई है। तो अस्पताल की बात करें तो इस अस्पताल में करंट का और खतरा हो गया है, क्योंकि कई हमने जब बात की तो मरीजों ने ये तक बताया कि अस्पताल में जो स्विच है उनमें करंट के झटके आ रहे हैं। जी बिल्कुल शाकिर, तस्वीरें देखकर ऐसा लगता नहीं कि अस्पताल की तस्वीरें, ऐसा लगता है कि 19वीं सदी की पुरानी तस्वीरें जहां पर झुग्गी झोपड़ियों के अंदर लोग रह रहे हों और बारिश के दौरान वहां पर सब कुछ टपक रहा हो। कुछ ऐसी तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है। बहरहाल आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है, और अगर हालत इतनी खराब है तो क्या ये कहना गलत होगा कि कभी बड़े हादसे को निमंत्रण यहां पर दिया जा सकता है? निश्चित रूप से जिस तरह से हालात यहाँ पर हो गए हैं, ये 3 दिन की बारिश में जिस तरह से अस्पताल जो है चरमरा सा गया है, यहाँ तक कि मरीजों को डिस्चार्ज करने की स्थिति आ गई है, तो हालात बिल्कुल विकट हैं। अगर लगातार बारिश रही तो कुछ कहना इनसे मतलब मना नहीं किया जा सकता कि यहाँ हादसा भी हो सकता है। और जहाँ तक बात करें इसकी रखरखाव की, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है उसकी जिम्मे जिसकी वो होती है कि बिल्डिंगों की जो मरम्मत है या उसके रखरखाव जो है उसके लिए पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है। अस्पताल प्रशासन ने इससे पहले पिछले साल भी यहाँ पर जब तेज बारिश हुई थी तो बाहर के हिस्से में पानी भर गया था, लेकिन इसको दुरुस्त नहीं करवाया गया। और अब जब ये बारिश हुई है तो इस बारिश ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि ये अस्पताल अब मरीजों के लिए नहीं है। जी बिल्कुल शाकिर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वाकई में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से पानी ने प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि जिस तरीके से छत यहाँ पर छतरी बनकर टपक रही है और मरीजों के जो परिजन है वो छतरी लेकर लोगों को, अपने परिजनों की देखभाल कर रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पानी वहां पर बरस रहा है। कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की। यहां भी 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन पूरे तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं बिखरी हुई नजर आ रही हैं। जिले के 1 दर्जन से ज्यादा बांधों में
पानी की आवक लगातार जारी है, वहीं एनीकट छलक चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें इसके अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है शिक्षा का मंदिर यानी कि स्कूल की, और दूसरा है चिकित्सा का मंदिर यानी कि अस्पताल की। ये तस्वीर इस वक्त स्कूल की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से वहां पर जलमग्न हो चुका है। बच्चे यहां पर पढ़ते होंगे, ऐसा कहना अपने आप में अटपटा लगता है। और दूसरी तस्वीरें वहां के अस्पताल की है, जहां पर पानी छत से टपक रहा है और फ्लोर पर पूरा पानी भर गया है। जिस तरीके की तस्वीरें कोटा में नजर आ रही थी, कुछ ऐसी तस्वीरें चित्तौड़गढ़ में भी नजर आ रही है। और इन सब के बाद आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि चिकित्सा महकमा कितना दुरुस्त है सरकारी अस्पतालों को लेकर। एक अस्पताल कोटा का था, दूसरा अस्पताल ये चित्तौड़गढ़ का है। ऐसे कई अस्पताल प्रदेश भर में होंगे, लेकिन ये दो तस्वीरें अपने आप में बताने को काफी है कि प्रशासन किस तरीके से लापरवाही बरतता है। और बड़े हादसे का इंतजार यहां पर शायद उनको है, ताकि बड़ा हादसा हो उसके बाद वो जागे और उसके बाद इनकी सार संभाल की जिम्मेदारी वो लेते हुए दिखाई दे। ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12 की। यहां पर पिछले 36 घंटों से हो रही भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई बस्तियों में जल भराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नदियों में जबरदस्त उफान के चलते कई क्षेत्रों का संपर्क कटा हुआ है। वहीं बीती रात हुई बारिश से नयापुरा, गोपाल कॉलोनी, श्रमिक बस्ती और लंका कॉलोनी समेत कई क्षेत्रों में जल भराव के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की रात यहां पर पानी में कट रही है और यहां के लोगों का कहना है कि जो आसपास के नाले हैं उनकी सफाई के लिए 20 लाख रुपए का टेंडर बरसात से पहले दिया गया था, लेकिन वो पैसा कहां गया इसकी जानकारी किसी को नहीं। और हालात इस तरीके के वहां पर बन गए हैं, यानी कि पानी ने यहां पर भी प्रशासन की पोल पूरे तरीके से खोल दी। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर उदयपुर से है, जहां पिछले 2 दिनों से जारी बारिश से खान निदेशालय के कर्मचारी खासे परेशान हैं। दरअसल खान निदेशालय भवन की छतों की मरम्मत महज 6 महीने पहले ही की गई थी और 1 करोड़ रुपए का इस पे खर्चा आया था, लेकिन घटिया निर्माण की पोल पहली बारिश में ही खुल गई। वहीं बारिश के दौरान छतों से टपकते पानी ने सभी रिकॉर्ड्स को खराब होने के कगार पर पहुंचा दिया है। हालांकि कर्मचारियों की सजगता से रिकॉर्ड को खराब होने से बचा लिया गया, लेकिन कई इलेक्ट्रॉनिक सामान इस घटिया निर्माण की वजह से बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। आज की खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रदेश में हुए एक तुगलकी फरमान की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लड़कियों पर कई तरीके की पाबंदियां होती हैं, लेकिन जब पाबंदियां बिना आधार के निराधार होती है तो तुगलकी फरमान कहलाती है। बात कुछ ऐसे ही तुगलकी फरमान की। बात अजमेर संभाग के सबसे बड़े जीसीए कॉलेज प्रशासन की, जहां पर हॉस्टल की छात्राओं के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। कॉलेज प्रशासन के तुगलकी फरमान के विरोध में छात्राओं ने भी कड़ा विरोध जताया है। जरा देखिए। देश की आधी आबादी
यानी महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए उन्हें बराबरी का दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है। लेकिन अजमेर के सरकारी कॉलेज यानी GCA कॉलेज में लड़कियों की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। GCA कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने हॉस्टल प्रभारी को अपना विरोध भी जताया है। ये फरमान तो बिल्कुल गलत है, ये बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर किसी को अपनी आज़ादी से अपने तरीके से जीने का हक है। आज़ादी के इतने साल के बावजूद भी आजकल ये संकीर्ण सोच समाज में चल रही है, इसका मतलब समाज हमारा डेवलप हुआ ही नहीं है। जींस पहनना किसी भी तरीके से गलत नहीं, क्योंकि लड़कों को इतनी आज़ादी है तो लड़कियों को भी होनी चाहिए। कॉलेज कैंपस में चुनावी माहौल पर NSUI ने इस मुद्दे को लपक लिया है। NSUI ने कॉलेज में प्रदर्शन कर कॉलेज प्रशासन से हॉस्टल की छात्राओं को जीन्स नहीं पहनने के फरमान को वापस लेने की मांग की है। यहाँ पर जींस पे पाबंदी लगाना बहुत ही गलत है। यहाँ की गर्ल्स जिस तरह से आती है उससे ज़्यादा बॉयज़ अपनी तरीके से अपनी आज़ादी से रह सकते हैं, उन्हें जैसे रहना होता है वो रहते हैं, तो गर्ल्स क्यों नहीं रह सकती है? उन्हें क्यों पाबंदी लगाई गई है उनके ऊपर? ये बिल्कुल ही गलत है। हम इसका विरोध करेंगे और हम प्रशासन को ज्ञापन देंगे कि ये चीज़ गलत है। जहाँ पर एक तरह महिला पूरी स्वतंत्र के अधिकार है, पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला है, देश के कई ओहदों पर महिला विराजित है, तो कहीं पुरुष से आगे महिला है। एक तरफ तो हम बराबरी की बात करते हैं और वहीं एक संभाग के राजकीय विद्यालय में जहां पर प्रशासन ने जिस तरह से जो छात्राओं पर जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाई है। छात्राओं के जीन्स पहनने की पाबंदी पर विरोध प्रदर्शन के बाद जब मीडिया ने कॉलेज प्रशासन से सवाल पूछा तो प्रशासन इस बात से मुकर गया। हालांकि हॉस्टल प्रभारी ने स्वीकार किया कि हॉस्टल की लड़कियों ने उन्हें इस बारे में लिखित में अपना विरोध जताया था। नहीं, हॉस्टल की लड़कियों के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, ऐसा कोई आदेश महाविद्यालय प्रशासन ने जारी नहीं किया। संदर्भ में कल लड़कियां मिली थी? हाँ, लड़कियां मिली थी, उनका लिखित में एक रिप्रेजेंटेशन आया था, हमने उस पर उसी समय आदेश कर दिया था कि परिधान से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं है। हम आपको बता दें कि अजमेर संभाग के सबसे बड़े और सबसे पुराने GCA कॉलेज में छात्राओं के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी छात्राओं को कॉलेज में जीन्स पहनने से रोका गया है। अजमेर से कैमरामैन पीयूष गोयल के साथ प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट। और इस बार बात करने के लिए खुद प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ मधुमन रंगा जी जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे भला जींस पहनने में क्या परेशानी है? इससे पहले भी ऐसा ही तुगलकी फरमान वहां पर दिया गया और एक बार फिर से ऐसा ही फरमान वहां पर सुनाया जाता है। हेलो जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना। आपसे जानना चाहेंगे कि भला जीन्स पहनने में अब कौन सी मर्यादाओं का उल्लंघन होता है कि तुगलकी फरमान सुनाते हुए जीन्स पहनने पर पाबंदी वहां पर लगाई जाती है? ऐसा कोई आदेश महाविद्यालय प्रशासन ने नहीं निकाला है जी। जब महाविद्यालय की लड़कियां जींस पहनती तो हॉस्टल की लड़कियों पर किस प्रकार की पाबंदी? ऐसा कोई किसी प्रकार का महाविद्यालय प्रशासन आदेश नहीं निकाला है। ये मैंने चैनल को भी बताया, सबको बताया, और महाविद्यालय प्रशासन का ऐसा कोई आदेश है ही नहीं। तो भला जो बच्चियां वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, इसके खिलाफ वहां पर आवाज मुखर कर रही हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो गलत हैं? मैंने कहा ना, महाविद्यालय प्रशासन ऐसा कोई आदेश निकाला ही नहीं जी। ऐसा कोई आदेश नहीं है महाविद्यालय क्या प्रशासन हॉस्टल प्रशासन अलग से फरमान जारी करता है? नहीं, हॉस्टल प्रशासन ने भी कोई नहीं निकाला है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी बच्चियों की आवाजें हमने आपको सुनाई, वो साफ तौर पर कहती हैं कि ऐसा फरमान वहां पर निकाला गया और इससे पहले भी इसी कॉलेज के अंदर बात कही गई कि जीन्स पहनना पाबंदी है। पहली मर्तबा यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने? मैंने राजस्थान पत्रिका में न्यूज छपी थी, उनको तुरंत ही मैंने कॉलेज से लेटर भेजा है कि कॉलेज प्रशासन ने ऐसा कोई निकाला ही नहीं, आदेश ही नहीं निकाला जी। कोई आदेश नहीं। क्यों? परिधान तो स्वतंत्रता बच्चों के पहनने की। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पर अफवाह उड़ी, बच्चियों तक पहुंची और उसके बाद विरोध हुआ? अरे नहीं, कॉलेज प्रशासन ने, मैं बार बार करूं, कॉलेज प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश निकाला ही नहीं जी। चलिए मान लेते हैं कि वहां पर कॉलेज प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश वहां पर नहीं निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिर विरोध की वजह क्या? अरे विरोध की वजह बता रहे, निकाला ही नहीं। जब अब विरोध का तो बच्चों से पूछो, अखबार में जो न्यूज दी उन्होंने उनसे पूछो। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो इनका कहना है कि वहां पर ऐसा कोई फरमान निकाला ही नहीं गया। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ चंद्रभान गुर्जर जी जुड़े हुए हैं जो कि एबीवीपी के नेता हैं। चंद्रभान जी, वहां पर प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ऐसा फरमान निकाला नहीं गया, बच्चियां वहां पर विरोध करती हैं। पहला ऐसा वाकया नहीं है कि वहां पर ऐसा फरमान सुनाया गया हो। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कॉलेज प्रशासन है, इनकी बिल्कुल जो ये कर रहे हैं छात्राओं के साथ में बिल्कुल गलत कर रहे हैं और इसका हम विरोध करते हैं जी। विद्यार्थी परिषद हमेशा जो है छात्रों के साथ में रही है और इस तरह से जो है अन्याय कर रहे हैं बिल्कुल नहीं सहेंगे और इसका हम पूरा विरोध करेंगे और छात्राओं के साथ में विद्यार्थी परिषद हमेशा से खड़ी थी और आज भी खड़ी है। लेकिन यहाँ पर आपसे जरा समझना ये चाहेंगे क्योंकि इस वक्त छात्र संघ के चुनाव वहां पर होने हैं, प्रिंसिपल साफ तौर पर मना कर चुका है, रिटर्न में बोल चुका है कि इस तरीके का फरमान जारी नहीं किया गया। क्या ये छात्र नेताओं की साजिश हो सकती है कि इस मुद्दे को उछाला गया और अब इसका इस्तेमाल वो छात्र संघ चुनाव के अंदर करने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छात्राओं से अन्याय हुआ है तो छात्रों ने विरोध किया है। इसमें छात्रों चुनाव वाला मुद्दा कहाँ से आ गया? अगर छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है छात्रा उसके बाद उठाएगी उसके बाद। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनका कहना है कि वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। बहरहाल इस वक्त छात्र संघ चुनाव की राजनीति चरम पर है और वहां पर मुद्दा उठता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा कोई फरमान वहां पर सुनाया ही नहीं गया, लेकिन छात्र नेता वहां पर कहते हैं कि इस मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया जाएगा और इसी के ऊपर अब वहां का चुनाव भी लड़ा जाएगा। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।